हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में काजू उत्पादन मुख्य रूप से कौन से राज्य में होता है? आपको बताना है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। इसमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर जो आंसर है तो उड़ीसा, सी ऑप्शन सही होगा। अब बताते चले, फर्स्ट पे है आपका महाराष्ट्र, सेकंड पर आता है आंध्र प्रदेश, इसके बाद आता है थर्ड पर उड़ीसा। तो ये सारे ऑप्शन में उड़ीसा, सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मसूरी, दिल्ली, नागपुर या फिर देहरादून? तो जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है ये आपका देहरादून में स्थापित है और इसकी स्थापना वर्ष पूछ लेता है तो ये स्थापित हुआ था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य यानी कि इक्वेटर लाइन पे पूछ रहा है। तो पतझड़ वन, शंकुधारी वन, घास स्थल या फिर उष्णकटिबंधीय वन? तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा अक्सर पूछता है ज्योग्राफी में कि कितने देशों से होकर के गुजरता है या कितने महाद्वीपों से। तो आपको बताते चले ये 13 देशों से होकर के गुजरता है और 3 महाद्वीपों से होकर के ये गुजरता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ये भारत के उसमें पूछ रहा है तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए थर्ड ऑप्शन 33.3%। और आपको बताते चले अभी हाल फिलहाल जो 2021 में वार्षिक गणना हुई थी जंगलों की तो उसमें पाया गया कि ये 33 पॉइंट से भारत में अभी ज़्यादा है क्योंकि वन क्षेत्र का यहाँ पर विकास हुआ है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर शिवपुरी पार्क पूछा है। इसको एक और नाम से जाना जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान फेमस है और उसको शिवपुरी पार्क भी बोलते हैं। शिवपुरी पार्क उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, शिवपुरी ज़िले में है तो इसलिए इसको शिवपुरी पार्क भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये महत्वपूर्ण है बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी, तेंदुआ और चीतल। तो जो शिवपुरी यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है आपके तेंदुआ और चीतल। यहाँ डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो कश्मीरी महामृग के लिए सिर्फ एक ही प्रसिद्ध है, वो है दच्चीग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है। कान्हा आपका मध्य प्रदेश, गिर जो है वो गुजरात में है और ये दक्षिण भारत का है मधुमलाई। तो फिर यहाँ पर दच्चीग्राम, क्योंकि कश्मीरी के बारे में पूछा है तो दच्चीग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो जो कुगटी है ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो यहाँ पे साइलेंट वैली के बारे में बात हो रहा है जो कि आपका कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी घाट की तरफ है। तो साइलेंट वैली में जो दुर्लभ और नष्ट प्राय है तो ये है शेर की पूंछ जैसा मकाक, ये एक बंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो नागरहोल जो है वो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य या फिर नागरहोल भी था तो ये है आपके राजस्थान में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? आपको बताते चले ये जो पक्षी अभ्यारण्य है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं और उसमें डिटेल से बताया गया है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस सन में स्थापित हुआ था, इसको पक्षी अभ्यारण्य कब बनाया था, ये सारी चीज़ें। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुल्म यानी कि स्क्रब जंगल, मैंग्रोव, पर्णपाती जंगल या फिर टुंड्रा। तो सुंदरवन का जो जंगल है ये आपका मैंग्रोव है तो ये हम लोगों का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? इन चारों में से तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी या इनमें से कोई नहीं? तो तालाब तो है
लेकिन नदी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा तालाब और दलदल। ये ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? वही अभी पूछा है कि जो सुंदरबन डेल्टा, तो ये सुंदरबन बोलते हैं इसको, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सुंदरबन इसको बोलते हैं। गंगा के जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो उसको सुंदरबन बोला जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट, काली, जलोढ़ या पंक? तो इन चारों में से आप ऐसे भी अपनी तरफ से भी गेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी? तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और काली मिट्टी की अधिकता आपके दक्कन क्षेत्र में है, तो इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इन सब जगह पे कपास सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, कैसी होती है? क्षारीय होती है, लवणीय, अम्लीय या फिर संतुलित? तो जो लैटेराइट की बात करते हैं तो ये अम्लीय प्रकृति की होती है, तो सी ऑप्शन हम लोगों का सही है। नेक्स्ट है, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल में या फिर बुंदेलखंड में या बस्तर पठार में? तो ये जो लैटेराइट मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। ये ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर होगा। खरीफ की फसल काटी जाती है, तो पूछा है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में या फिर जून में? तो जो खरीफ की फसल है ये आपकी नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है, नवंबर दिसंबर तक। ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे रेशे वाली फसल कौन सी होती है? जूट है, गन्ना है, अलसी है? तो इसमें से गन्ना तो है नहीं, तो ये कट जाएगा, गन्ना और अलसी। कपास, मक्का, तंबाकू? तो यहाँ मक्का भी नहीं है, और लंबे रेशे बहुत ज़्यादा कपास में भी नहीं होते हैं, तंबाकू भी नहीं है। कपास, सन, जूट? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मक्का है तो ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन। मक्का, कपास में सबसे ज़्यादा लंबे रेशे होते हैं, सन और जूट। तो कपास में बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन सन जूट में ज़्यादा होते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का सही है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ते, तने, जड़ या छाल से? तो ये जो दालचीनी होती है वो हम लोग की छाल से प्राप्त होती है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, टीक यानी कि सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? आपको बताना है, हिमालय, पश्चिम घाट, मध्य भारत, असम या फिर मेघालय, असम तथा मेघालय में? तो सागौन की बात करें तो सागौन सबसे ज़्यादा होता है आपका मध्य भारत में, यहाँ पर सी ऑप्शन लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है, मतलब भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा भी कहते हैं? कर्नाटक, केरल, झारखंड या फिर गोवा? तो मसालों का बगीचा है केरल, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसको उपनाम दिया गया है मसालों का बगीचा। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो चीनी का कटोरा उसी को कहा जाता है जो जहाँ पे चीनी का उत्पादन ज़्यादा हो, तो इसमें से उत्तर प्रदेश इसमें सही आंसर है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्पादक और उत्पादकता पूछता है, उत्पादन है और वो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, तो यहाँ पे सब सीधे सीधे सिंपल पूछा है कि उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक या फिर मयूराक्षी? तो त्रिवेणी नदी जो त्रिवेणी नहर है ये पानी आता है आपके गंडक से, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी कि राइस बोल भी बोलते हैं? केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़ को भारत के चावल का कटोरा राइस बोल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो चावल ही है, और यहाँ पे चावल की कई वैरायटी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर बिहार? तो गन्ने का जो अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सही होगा, लेकिन कभी कभी मध्य प्रदेश, अभी पिछले साल मध्य प्रदेश हो गया था, तो ये बदलता रहता है, फिलहाल उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं,
किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो ये दवा के काम में आता है। यूकोलिप्टस, सिनकोना, नीम पेड़ या सिक्यूया। तो ये है कुनैन, हम लोगों को सिनकोना से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? तो ये साल भर में होने वाला फसल है, आप लोगों को पता होगा। 5, 3 या 7 माह नहीं है, इसको पकने में 10 से 12 माह का समय लगता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक यानी कि नाल्टा जूट राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको बताते चले कि सबसे ज़्यादा जो पटसन या जूट का उत्पादन होता है वो आपका होता है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लगभग 80% जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो भी आपका पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर लगभग 73.5, पूरे भारत का 73.5% जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिम बंगाल में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेबिका एक प्रकार है फूल का, घोड़ा का, कॉफ़ी का या फिर चाय का? तो अरेबिका, रोबस्टा और लाइबरिका या लिबरिका इस तरीके से आता है। तो ये तीनों कॉफ़ी के ही प्रकार हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और आपको बताते चले, पूरे भारत में रोबस्टस और अरेबिका सबसे ज़्यादा उगाते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा कॉफ़ी है जिसका प्रमुख उत्पादन किया जाता है प्रमुख रूप से? तो वो आपका अरेबिका है। नेक्स्ट है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? अच्छा, फसलों के नाम अक्सर पूछता है, तो जहाँ कहीं भी कुफरी लगाए तो आप लोग को समझ जाना है कि ये आलू से रिलेटेड है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो कुफरी चमत्कार किस फसल का है? तो ये आलू से है। अब इसको चमत्कार नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यह जो अगेता, झुलसा और एक फोम रोग होता है आलू में लगने वाला, तो अगेता रोग, अगेता पछेता या फिर झुलसा रोग, इन सब से ये बचाता है। मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है इन रोगों के प्रति, रोग प्रतिरोधी क्षमता जिसको बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? आपको बताना है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कॉफ़ी जो है वो है आपका उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में किस वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? यहाँ पर जो डैश है उसमें आपको फिल करना है। पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि या शंकु वृक्ष? तो शंकु वृक्ष में सिंह, जिराफ और बाइसन पाए नहीं जाते क्योंकि ये पहाड़ों पर के हैं। मरुभूमि में भी ये नहीं पाए जाते हैं जिराफ और बाइसन रोग। पर्णपाती नहीं होगा। यहाँ पे जो सबसे परफेक्ट होगा वो है घास स्थल, तो इसलिए बी ऑप्शन हम लोगों का सही आंसर है। मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होने वाला यहाँ पर हल्दी है। हल्दी की जो गांठ होती है वो जड़ का ही रूप है, तो ज़मीन के नीचे होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हल्दी सही है। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रगणी है? तो अग्रणी कौन सा है? मलबरी जो कोकोन आता है सिल्क, उसके बारे में पूछ रहा है। सिल्क 2 तरीके का होता है, एक शहतूत रेशम का और एक गैर शहतूत रेशम का। तो शहतूत रेशम में अगर जो बात करें तो पहले नंबर पर आता है आपका कर्नाटक, बी ऑप्शन। इसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, इसका जम्मू कश्मीर है और वेस्ट बंगाल है। और शहतूत पालन को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। और गैर शहतूत रेशम का अगर जो पूछता है, यहाँ पे शहतूत कीट पालन में पूछा है, अगर जो गैर शहतूत रेशम का पूछता तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा का नंबर आता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अगल बगल ही हैं, तो इसलिए आप लोग ये ट्रिक से याद रखिएगा। किस राज्य में गेहूँ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो यहाँ पर गेहूं का जो प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है, सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत, मॉरिशस? तो इसमें से भारत, सी ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। इसके बाद निर्यात की बात आती है तो ये है दूसरे नंबर पर। उत्पादक देश में ये नंबर 1 है, लेकिन निर्यातक की बात होती है तो ये नंबर 2 पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है?
ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका या केंटस। इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो अभी मैंने आपको ऊपर हिंट दिया था, अरेबिका जो है ये सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती है। दूसरे नंबर पर रोबस्टस का बात आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन थोड़ा क्विक वे में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।